साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जैसा कि आपके लगातार कमेंट आ रहे थे। इस वीडियो में जो मैंने वीडियो बनाई थी यूपीएसआरटीसी की जो भर्ती चल रही है, कंडक्टर, यूपी बस कंडक्टर की, उसके रिगार्डिंग, तो उसमें आप सभी के कमेंट थे कि भाई इसका अप्लाई प्रोसेस बता दीजिए सर। सो जो मेजॉरिटी कमेंट था उसमें ये कॉमन एक कमेंट निकला, तो मैंने सोचा कि अलग अलग कमेंट का जवाब देने से बेहतर है कि मैं आपको बता ही दूं कि भर्ती का जो है फॉर्म आपको भरना कैसे है। अगर फिर भी आपने अभी तक ये जानकारी नहीं जुटा पाया कि फॉर्म कब से क्या है, तो मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल देने वाला हूँ। सबसे पहले उनकी बात करने वाला हूँ जिनको ये जानना है कि इसके फॉर्म को सबसे पहले भरते क्या है, ठीक है? उससे पहले मोटी डिटेल यह है कि डिटेल मैं बता दूँ आपको कि भाई उत्तर प्रदेश कंडक्टर के रिक्रूटमेंट ऑन है, जारी है, चल रही है, इसको प्लीज़ आप फटाफट भर दें, ठीक है? कितने क्या पद हैं, कब से क्या तक है, लास्ट डेट क्या है, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में फिर से एक बार दोबारा आपको फॉर्म भरते तक सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ, ठीक है? तो वीडियो से जुड़े रहिएगा ताकि कोई आपको प्रॉब्लम ना होने पाए, और वीडियो एंड तक देखिए ताकि कोई क्वेश्चन फिर आपको दोबारा पूछना ना पड़े, कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? सो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं उन लोगों के लिए जिनका ये कमेंट था, क्योंकि मेरा जो है काम यही रहता है कि जो क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे, उसका हर हाल में सोल्यूशन देना। तो सबसे पहले मैं वहीं पहुंच रहा हूं और जानने की कोशिश करता हूं कि आप फॉर्म कैसे भरते हैं, ठीक है? उसके बाद वापस आता हूं और मैं आपको बताता हूं कि फॉर्म का करना क्या है। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि ये मैंने एक वेबसाइट खोल रखी है और उसमें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से ये, पहले तो ये देख लीजिए कि ये वो फॉर्म का डिटेल है, ठीक है? और यहाँ से ये सारी डिटेल लिखी हुई है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन क्या है, और ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है? ये आप देख पा रहे हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट के थ्रू आप जाएंगे, आप फॉर्म को आसानी से भर पाएंगे, ठीक? लेकिन उसके बावजूद अगर आप डायरेक्ट यहाँ से आना चाहते हैं, जहाँ से मैंने एक वेबसाइट खोल रखी है, तब भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। अब अदरवाइज यहाँ से क्या कर सकते हैं, अब ये वेबसाइट का नाम दिखाया जा रहा है, आप इसको भी क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। upsrtc.up.government.in पर भी जाके फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर एक डिटेल देख रहे हैं आप, यहाँ पर आपको साफ साफ मेंशन किया गया है कि इन इन डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म जो है अप्लाई होना शुरू हो जाएगी, पर हम लोग बात करने वाले हैं बाद में। एप्लीकेशन फी है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश कंडक्टर एज की लिमिट है यहाँ पर, और बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर, ठीक है? और यहाँ पर आप वैकेंसी डिटेल देख पा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, ठीक? और यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सिलेक्शन प्रोसेस लिखा हुआ है, अप्लाई प्रोसेस लिखा हुआ है, ये सारी चीजें हैं। आइए तो हम लोग शुरू कर लेते हैं अप्लाई प्रोसेस, जो बच्चों ने मुझसे पूछा था। देखिए ये है आपका अप्लाई प्रोसेस, जी यहाँ से देख पा रहे हैं ना? आइए इसको पढ़ते हैं। इसमें लिखा यूपी एसआरटीसी बस कंडक्टर रिक्रूटमेंट 2023 ऑन द रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन प्रोसेस विल बी टर्मिनेटेड बाय 28 जनवरी 23 to 25 hours. Candidature of such applicants who fail to complete online submission of Uttar Pradesh bus conductor application form stipulated date and time will not be considered and no correspondence in this regard will be entertained. इसका ये मतलब हुआ कि उनका कहना है कि भाई हमने 28 जनवरी से यूपीएसआईटीसी के फॉर्म को लगभग 12 बजे से शुरू कर दिया है। अब आप फॉर्म जो है उसके फटाफट भरिए। अगर कोई लेट लपाट आप करते हैं और बाद में साइड वाइड का कोई इश्यू होता है, तो इससे कोई जो है जिम्मेदारी उनकी नहीं होगी। आप फॉर्म फटाफट भर लीजिए। फिर आगे देखिए क्या बात लिखी हुई है। लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड टू फॉर फिलिंग अप द यूपीएसआरटीसी बस कंडक्टर रिक्रूटमेंट 2023 ऑन द रिक्रूटमेंट बस बेसिक्स। बेसिक बस कंडक्टर के लिए यहाँ पर निकला हुआ है, सारा फॉर्म निकला हुआ है। एप्लीकेशन मस्ट फुलफिल एन एसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया दी गई है, वो मैं आपको भी बताता हूँ क्या है, ठीक है? यूपीएसआरटीसी बस कंडक्टर रिक्रूटमेंट 2023 कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन। अप्लाई ऑनलाइन ही फॉर्म आपको भरना है, ऑफलाइन नहीं है ये। कैंडिडेट रीड द नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाई द रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ यूपीएसआरटीसी बस कंडक्टर रिक्रूटमेंट 2023। मतलब फॉर्म भरने से पहले एक बार जरा देख लीजिएगा कि इसमें डिटेल में लिखा क्या है। रेडी स्कैन डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू यूपीएसआरटीसी बस कंडक्टर रिक्रूटमेंट 2023। मतलब आपको जो स्कैन करके रखना है, रेडी करके रखना है, वो क्या क्या है वो देख लीजिए जरा। वो है आपकी फोटो, वो है आपका साइन, वो है आपकी आईडी प्रूफ, और वो इस तरह की चीजें आपको करके रखना है तैयार। बिफोर सबमिशन द उत्तर प्रदेश बस कंडक्टर एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट चेक एंड प्रिवेल ऑल कॉलम्स केयरफुली। जब बस फॉर्म भरने आप जाइएगा तो कह रहा है कि सारी चीजों को डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक? उसके बाद आ जाइए, इफ कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू पेइंग द यूपीएसआरटी बस कंडक्टर रिक्रूटमेंट 2023 एप्लीकेशन फी मस्ट सबमिट। अगर फीस सबमिट करने के लिए कहेगा तो आपको फीस सबमिट करनी पड़ेगी। इफ यू हैव नॉट रिक्वायर्ड एप्लीकेशन फीस, अगर आपसे कहा जाए फीस ना भरिए, तो आपको फीस देने की कोई जरूरत नहीं है।
टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द फाइनल सबमिशन फॉर्म। आपको क्या करना है भाई, फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म ले लेना है, ठीक है। यहाँ नीचे चार चीजें आप देख पा रहे हैं क्या, कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दिखा रहा है और लॉगिन दिखा रहा है, उसके बाद डाउनलोड नोटिफिकेशन दिखा रहा है, उसके बाद आपको क्या करना है, मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ लिंक आपको दिखाया गया है। ऑफिशियल वेबसाइट को भी आप क्या करेंगे, ज्वाइन कर लीजिए। तो मैं जा रहा हूँ कहाँ पर, नोटिफिकेशन में। जब आप नोटिफिकेशन क्लिक करते हैं तो इस तरह से आपको जो है नोटिफिकेशन ओपन हो जाता है और यहाँ से आप डिटेल क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश जो है, यहाँ से आपको क्या करना है, ये हम लोग आ गए ऑफिशियल वेबसाइट में और यहाँ से आप फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक। एक तो तरीका यहाँ से हो गया, ये देखिए, यहाँ से हो गया, यहाँ से हो गया, ये सारी चीज़ें। और दूसरा तरीका मैं आपको एक और बता रहा हूँ, दूसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्ट यहाँ से क्या करते हैं, लॉगिन करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने देखिए लॉगिन करने के लिए अप्लाई कर दिया है। जब आप ये लॉगिन करते हैं तो आपको इस तरह से सेवा नियोजन वेबसाइट में आपको पहुंचा दिया जाता है। ये है ऑफिशियल वेबसाइट किसकी, सेवा योजन .up.nic.in की ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। तो इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। और ये 3 फरवरी, इसको अगर मैं थोड़ा सा जूम कम करूँ इसका, उससे हो नहीं रहा करें, ये 3 फरवरी की अपडेटेड वेबसाइट है, हम लोग डायरेक्ट पहुंचे हुए हैं। तो यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पर आपको जॉब सीकर और एम्प्लॉयर, डिपार्टमेंटल ऑफिसर, सेवा मित्र, एडमिन, कुछ भी अगर आप हैं तो आप फॉर्म को यहाँ पर क्लिक करेंगे और फॉर्म, पहले तो सेवा नियोजन कार्य ऑफिशियल वेबसाइट पर आप अपना अकाउंट बना लेंगे। उसके बाद यहाँ से आप जाएंगे आगे, तब आपको मिलेगा फॉर्म भरने को। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि आपको अगर साइन इन करना है, मतलब अगर फॉर्म भरना है तो सेवा नियोजन कार्यालय, सेवा नियोजन ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका अकाउंट होना चाहिए। उसके बाद ये प्रोसीड आपको आगे कर देगा। और दूसरी बड़ी बात ये है कि यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट में जब आप आइएगा तो आपको यहाँ सारी डिटेल, यहाँ पर न्यूज अपडेट जो टाइमिंग दे रही है, यहाँ से भी आप दे सकते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या है, ठीक। तो ये सारी चीजें हो गई। दूसरी सबसे बड़ी चीज मुझे आपको जो बाद में बतानी थी वो रह गई, आइए उसको भी शुरू कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये मोटी मोटी आप सारी चीजें बता ही चुका हूँ मैं आपको कि भाई जो है वैकेंसी 1500 प्लस है, यूपी बस कंडक्टर है, 10,000 से लेकर 20,000 या ऑलमोस्ट 20,000 प्लस आपको सैलरी मिल जाएगी। अब यहाँ पर मेन चीज आपको देखनी है प्यारे साथियों, यहाँ पर आपको मैं एक चीज बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, कि यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि यूपी बस कंडक्टर की जो पोस्ट निकली हुई है वो किन किन डिस्ट्रिक्ट में कहाँ कहाँ निकली हुई है, ये डिटेल मैं आपको इसमें देने वाला हूँ, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके होने वाला है, तो इसलिए प्लीज जुड़े रहिएगा वीडियो से, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश कंडक्टर रिक्रूटमेंट की डिटेल मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, जरा फटाफट आइए जल्दी से देख लेते हैं। कि अगर हम बात करें गोंडा, बस्ती, बहराइच, बलरामपुर, तो ये लोग तैयारी रख लें, 17 से लेकर 25 फरवरी तक इनके फॉर्म भरे जाएंगे। बात करें अगर बस्ती, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, कुशीनगर, महाराजगंज, तो 15 फरवरी से इनके फॉर्म भरे जाने वाले हैं। अयोध्या डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में 13 तारीख से फॉर्म भरा जाएगा 21 तारीख तक। आजमगढ़, बलिया, मऊ 6 फरवरी से 14 फरवरी तक फॉर्म यहाँ पर भरे जाएंगे, ठीक है। उसकी बात करें अगर यहाँ पर झांसी, जालौन, ललितपुर की, तो भाई जाएगी 30 जनवरी से फॉर्म भरे जाएंगे, जो कि ऑलरेडी निकल गए हैं। मतलब अब आप जो नीचे देख रहे हैं, जैसे ये झांसी, जालौन, ललितपुर, अब यहाँ पर आप क्या कर पाइएगा, यहाँ पर आप फॉर्म नहीं भर पाइएगा क्योंकि ये हो गई है क्लोज, क्योंकि डेट इसकी निकल गई है। जहां पर मैंने कट लगा दिया है, अब यहाँ इन डिस्ट्रिक्ट में आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर डेट आप देख पा रहे हैं ओवर हो चुकी है। 6 तारीख स्टार्टिंग थी, 30 जनवरी स्टार्टिंग थी। यहाँ पर कर सकते हैं, ये वाले में कर सकते हैं, ये 4 मैंने मना कर दिया, अब नहीं हो पाया। मतलब मना करने का मतलब है यहाँ है ही नहीं अपॉर्चुनिटी आपके लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें उम्मीद है आपको समझ में आ गई होंगी, कहाँ कहाँ फॉर्म भरना है। तो फॉर्म जहाँ जहाँ भरना है वो ये डिस्ट्रिक्ट दिखा रहा है आपको, यहाँ पर ओपन है विंडो, अभी फटाफट यहाँ पर डाल दीजिए, ठीक है। अच्छा, बाकी चीजों को और आगे से समझ लेते हैं, डिटेल ले लेते हैं, ठीक है। देखिए, अगर हम आगे की डिटेल में बात को समझें तो यहाँ पर देखिए फीस की बात कर लें तो भाई जनरल हो चाहे ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, फीस 1 रुपया नहीं पड़ रही, कोई फीस नहीं देनी है आपको, ठीक है। एज की बात कर लें तो सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में 21 से 45 साल और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में 18 से 40 साल की एज मांगी गई है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाइए, सीट का इशू क्या है, तो जरा सीट देख लीजिए क्या है। अगर हम बात करें गोंडा, बस्ती, बहराइच, बलरामपुर में 107 सीटें हैं। बस्ती, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, देवरिया, कुशीनगर, महाराज 405 सीटें हैं।
अयोध्या डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ पर 100 सीटें हैं। आजमगढ़ बलिया मऊ में बात करें तो 198 सीटें हैं। और ये तो फॉर्म ही निकल गए, इस पर तो बात ही नहीं करनी कि कितनी सीटें हैं या कितनी नहीं है। फिर भी आप सामने लिखा हुआ है, पढ़ना और समझना चाहें तो आप पढ़ और समझ भी सकते हैं। यहाँ पर ये सारे जो है फॉर्म ओवर हो चुके हैं। अब आपके पास कितने बचे हैं? खाली ये और ये बचा है, ठीक है, जिसकी डिटेल मैंने अभी आपको यहाँ पर दे भी दी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और जानने की कोशिश करते हैं अगला सेगमेंट क्या है। देखिए अब यहाँ पर बस कंडक्टर की एलिजिबिलिटी बताई गई। भाई आपने 10+2 क्वालिफाई कर लिया हो और आपके पास CCC हो, तब ये फॉर्म आप भर पाइएगा, ठीक है, समझ में आ गई। और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है तो वो देख लीजिए। सबसे पहले क्या करना है भाई, आपको एप्लीकेशन देनी है, ठीक है, आपका फॉर्म भरा जाएगा, ठीक। उसके बाद आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो दिखाई है वो प्रूफ के साथ, फिर आपका क्या होगा, रिटन एग्जाम होगा। कैंडिडेट हु मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल कॉल्ड फॉर अ रिटन एग्जामिनेशन। आपका मतलब मेरिट बेस पर हो रहा है, उसके बाद रिटन एग्जाम होगा। द एग्जाम विल टेस्ट द कैंडिडेट्स नॉलेज ऑफ जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग। तीन चीजें आपसे यहाँ पर पूछी जाने वाली, जीए, मैथ्स और रीजनिंग। फिजिकल टेस्ट होगा, कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द रिटन एग्जाम विल बी कॉल्ड फॉर अ फिजिकल टेस्ट होगा उनका। एक इसलिए हो रहा है, दिस टेस्ट इज चेक टू द फिजिकल फिटनेस ऑफ द कैंडिडेट का फिजिकल फिटनेस चेक किया जा रहा है। इंटरव्यू की बात करें तो कैंडिडेट्स हु क्लियर द पेट विल बी कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू। जिसने पेट क्वालिफाई कर लिया उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। दिस विल टेस्ट द कैंडिडेट्स कम्युनिकेशन स्किल, नॉलेज ऑफ द जॉब एंड ओवरऑल सुटेबिलिटी फॉर द रोल। मेडिकल एग्जामिनेशन आपका फिर मेडिकल होगा, वहां से चेक किया जाएगा आपको। मेरिट लिस्ट, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द ऑल अबव द टेस्ट यूपीएसआरटीसी विल प्रिपेयर अ मेरिट लिस्ट। फिर आपको मेरिट लिस्ट पे बनाई जाएगी। और कैंडिडेट परफॉर्म इन द रिटन एग्जामिनेशन, पेट एंड इंटरव्यू, द कैंडिडेट हु मेक इट द मेरिट लिस्ट विल बी सिलेक्टेड। जो आगे बढ़ेगा और उसका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। ये सारी चीजें बताई गई हैं। और ये मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बता दिया था कि अप्लाई आप कैसे करेंगे। तो ओवरऑल सारी चीजें मैंने आपको समझा दी हैं, बता दी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर कोई डाउट कमेंट अगर रह जाता है डाउट, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय रख सकते हैं, बातों को पूछ सकते हैं, उसकी जरूर सोल्यूशन दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल प्लीज मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है ना क्या करें कि टेलीग्राम चैनल को प्लीज ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल से क्या होता है कि जो है आपको सारी डिटेल मिल जाती है वहां पर, बाई फोटो हो, कोई जो है लिंक देना हो, बहुत सारी चीजें। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा प्लीज क्या करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि लाइक ही मेन होता है आप सबकी तरफ से। और उसके बाद दोस्तों को अपने शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी हक है सारी चीजें अच्छी अच्छी जानने का। ऑलराइट, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।